देखिए, हम लोग महापुरुषों में जो ग्रेट वंस हैं उनमें 3 वो माना करते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा, जननी जने तो भक्त जन, क्या दाता क्या शूर, नहीं तो जननी बांझ रे, मती गवावे नूं। 3 विशेषता से जाते हैं। या तो महापुरुषों में कहा जाएगा किन्हें, भगवान के भक्तों को। जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो माँ सरस्वती की प्रेयर्स होती थी। आजकल पता नहीं क्या होता है, संप्रदाय उसे माना जाने लगा। लोगों ने, बहुत जनों ने कह दिया कि अब हमारे यहाँ हम अधिकांश और इस क्षेत्र में मुस्लिम लोग हैं, इसलिए हम ये माँ सरस्वती की जो प्रेयर होती है वो ना हुआ करे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्रेयर करानी हो तो ये करा दो, ए मालिक तेरे बंदे हैं, ऐसे हो हमारे कर्म। तो पर प्रेयर प्रार्थना हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो पहले प्रेयर्स तो होती थी कंपलसरी, असेंबली होती थी, जाना कंपलसरी होता था सुबह सुबह। तब हम माँ शारदा से प्रार्थना करते थे, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मति दे, हंस विमल मति दे, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मति दे, हंस विमल मति दे। जग सिर मोर बनाए भारत, यह बर उज्ज्वल दे, यह बर निर्मल दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल हंस विमल मति दे। कैसे बालक चाहिए? लव कुश ध्रुव प्रहलाद जैसे। कहीं से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। ध्रुव प्रहलाद ऐसे बालक हमारे देश में हों, ऐसी मति हो जाए, ये मांगा करते थे। तो भक्त होना बड़े गर्व का विषय होता था कि इनके यहाँ ये बालक भक्त हैं। बाद में समय बड़ा खराब निकला। बाद में लोग कहने लगे बेचारा भगत है। किसी के घर में कोई माताएं बहनें भक्ति करती हूं तो कहने लगते हैं बेचारी भगतनी हो गई, भक्तानी है। लोग डरते भी हैं, हमें कोई भक्तानी ना कहते हैं, डरते ना डरते। कोई शर्म की बात नहीं है। भक्ति का गौरव देखिए। कितना ही प्रसिद्धि हो जाए, आपकी माताजी को कोई कह दे कि आपकी माताजी बिल्कुल मीरा जैसी हैं, तो लगेगा कि हाँ ये कॉम्प्लीमेंट दिया।
और कोई कहे तुम्हारी माता जी तो ऐश्वर्या राय हैं, देखो तो क्या हो रहा है, अच्छा व्यक्तित्व की अच्छी प्रशंसा ही हुई है, लेकिन दूसरा अचकचा जाएगा, कहेगा यार ऐसे नहीं बोलो। मीरा जी बोलेंगे तुम्हारी माँ लैला जैसी है, बुरा मान जाएंगे। जानते लैला तो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, प्यार में अच्छा एक बड़ा उदाहरण है लैला और मजनू का। तुम्हारे पिताजी को कोई रांझा बताए, रांझा खुद बनना पसंद करोगे पर पिताजी अगर कोई रांझा वांझा बोले तो अच्छा नहीं लगता अपने को। मजनू पापा को बोले कोई, किसी के मजनू है तुम्हारे वहां। हाँ, कोई कहता दिल्ली में आया था मजनू के टीले पे मजनू। हाँ होता है, हो सकता है। तो याद रखना भक्ति का एक गौरव है। जब हम तो भक्त होना बड़ी गर्व की बात है, कोई ऐसी बात नहीं। तो माता के लिए हमारे महापुरुषों ने इस दोहे के माध्यम से कहा कि आपकी संतान हो, भक्त हो, कितना अच्छा हो। अब भक्त का मतलब ये कोई ये निकाल ले कि वो कुछ करे ही धरे ही नहीं, वो क्या करता है, ये और क्या करता है, ये भक्त है। और क्या करता है? अरे जो तुम सब करते हो सब करता है, खाता ही है, रोटी खाता है कमाता भी है। आप मतलब भक्त मतलब ऐसा मतलब निकाला। अर्थ देखो, एक विरक्त होता है, विरक्त मतलब शरीर संसार के सारे कर्तव्य दायित्व और जितना अधिकार, अपनी सारे अधिकार, अपनी सारी अपेक्षाएं, सबका लय एकमात्र भगवान के श्री चरणारविंद में कर दिया। ना तो अब उसकी अपेक्षा है, ना उसके जीवन में अपनी कोई ख्वाहिशें हैं। वो तो उसका जीवन कैसा होता है, वो विरक्त होता है, उसने कुछ छोड़ा नहीं होता। वो समष्टि में मैं का लय करता है बेटा, वो त्याग करके। देखो जो वैराग्य होता है, वैराग्य की प्रारंभिक भूमिका में ऐसा होता है, ये चीज नहीं स्वीकार करनी, मीठा नहीं खाऊंगा मीठा। हमारे पतित पावन जी तो चिरौंजी दाने को भी सीधा गले में सटक जाते। मैंने कहा सांस की नली में चले जाएगा, कम वक्त ये भगवान का प्रसाद है, इसको नहीं रसना, इसका मीठे का स्वाद न ले ले। सावधानी अच्छी है। जमीन पे सोऊंगा। अब केदार बद्री में जब चले जाते हैं, जब इनकी और फिर इनकी थरथरी से छूटती है, लेकिन फिर भी ये सोते हैं, कोशिश करते हैं। और प्रारंभिक अवस्था में ये तय करते मैं इन चीजों को त्यागूंगा बलपूर्वक, इनसे मुझे वैराग किया जा रहा है। एक होता है राग रहा नहीं किसी चीज में, क्यों जानते हो? क्योंकि देखो इस चीज को छोड़ा, इससे राग दूर हुआ, इससे राग दूर हुआ, इससे राग दूर हुआ। वहां वो देखता ही एकमात्र भगवान को है, ब्रह्म की सत्ता को देखता है, ईश्वर की सत्ता को देखता है। एक जगह में उसका राग हो गया तो एक में सब है, भगवान में ही सब है। तो उसमें जो अलग अलग सत्ताएं दिखते हैं, ये पकौड़ी है, इसमें स्वाद, ये इसमें स्वाद, उस व्यक्ति में सुंदरता है, वो बड़ा बढ़िया है, वो मुझे सुख देगा, ये वाला गद्दा अच्छा है, ये सब चीज जानते हो ना। फिर उसका मन ये नाना प्रकार के भेद नहीं करता, वो वैरागी रहता है। कैसा होता है वो? वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। कभी तो सोए राजमहल में, 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 कभी तो गली अहीरां दी, कभी तो गली अहीरां दी। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी गुदड़ी फटियां लीरां दी, कभी गुदड़ी फटियां लीरां दी। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। वैरागी का मतलब पता उनके लिए क्या होता है?
समोसा मिला, ये ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। प्रारंभ में बलपूर्वक मैं ये नहीं खाऊंगा, यही चीज छोड़ दो, जैसे स्वाद की चीजें छोड़ दी, अच्छे पहनने की चीजें छोड़ दी। बाद में क्या होता है, वो कंचन में और लकड़ी में और धूल में उसकी बुद्धि बराबर हो जाती है। ये सोना है, इसे बचा के रखूंगा, ये हीरा है, रत्न है, मणि है, नहीं। बाद में क्या होता है, ऐसा वैराग्य आता है कि वो खाने की सब चीज खा रहा है बढ़िया से। क्या कहाँ के वैरागी हो गए जानते हो बाद में। लेकिन अगले दिन अगर उसे फाका करना पड़े, उसे चने खाने पड़े, कभी तो चाबे चना चबे ना, कभी लपटा लेन दे खीरा दी, वाह वारे मौज फकीरान दी है। और कभी तो सुबह राजमहल में, कभी कुत्तों के साथ में वहीं पे रोड पे जगह नहीं मिली, वहां कुत्ते सो रहे हैं, थोड़ी सी बगल में वो सो रहे हैं। कभी तो गली अहीरान दी, वहां उसका आग्रह नहीं रहा कि मुझे कल भी यही मिले। जो मिल गया, जो प्राप्त है, आकाश वृत्ति से भी रहने की स्थिति आती है भगवान। तो एक ऐसा, तो कोई लोग बेचारे ये जो बार बार विरक्त विरक्त समझ के डरते हैं कि भक्त का मतलब सब छोड़ देंगे, सब विरक्त नहीं हो जाते। बस ये है कि भगवान के चरणों में अनुराग रहे। मनुष्य जीवन जैसे जीना चाहिए, शास्त्रोक्त तरीके से, जो हमारे जितने कर्तव्य हैं और जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जितनी जितनी हमारे देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये सारे ऋणों को पूरा करते हुए भगवान की भक्ति करते रहे। पर भक्त रहना चाहिए।